Did you know that a poor farmer and an ordinary man forced the British to change their laws? Yes, no weapons, no army, no violence. Hello, everybody. Welcome to English Explorers and a new year, a new chapter. Today, I am here to explain you a story which most of you consider it very difficult, but I will try to make it an easy one for you. Which chapter am I talking about? Any guesses? So I am talking about chapter Indigo from grade 12 English Flamingo book. So बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, दे टेल मी कि दिव्या मैम हम तो ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, एंड दे टेल मी मैम बस समरी बता दीजिए, हम इसको इतना नहीं पढ़ने वाले डिटेल में, हमें दोबारा हिस्ट्री नहीं पढ़नी है. डोंट यू वरी गाइज, दिस वीडियो इज from my side, it is in a very simplified manner, and I can assure you that by the end of the video you would say, oh, itna bhi mushkil nahi tha bhai. Okay, so the story Indigo, it's written by Louis Fisher. So what happened, why this story seems to be very complicated to you guys? क्योंकि इसमें बहुत सारी places हैं और बहुत सारे characters हैं. But in my video I've tried to add the slides of the characters and the places कि आपको इतना डिफिकल्ट लगे ही नहीं, है ना. और हम सीधा चैप्टर पे जंप ऑन नहीं करेंगे. आई टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. ओके, लिसन. सबसे पहले लुई फिशर कौन है? हमारे राइटर है, ये हमें पता है, लेकिन लुई फिशर ने महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू कंडक्ट करा था. सो लुई फिशर इज द इंटरव्यूअर एंड महात्मा गांधी इज द इंटरव्यूइंग. ठीक है. उन्होंने उसमें पूछा कि ये सब कैसे हुआ, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कैसे आपने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया, व्हाट ऑल यू डिड. ओके, सो गांधी जी टोल्ड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ वन मूवमेंट नेम्ड एज चंपारण इंडिगो मूवमेंट ऑफ 1917. अब ये सब क्या था? सो चंपारण जो कि एक जगह है बिहार में, वहां पर जितने भी फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे. मैम शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स शेयर क्रॉपर्स थे, और शेयर क्रॉपर्स का वर्ड से ही पता लग रहा होगा आपको, somebody who shares their crop, okay, जो अपनी क्रॉप का और अ पार्ट ऑफ द क्रॉप शेयर कर देते हैं, गिव अवे कर देते हैं, है ना. अब वो ऐसा क्यों करते थे? बिकॉज द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स दे ओन्ड लार्ज स्टेट्स, उनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी. ठीक है. उन्होंने इंडियन फार्मर्स को फोर्स करा दैट यू हैव टू ग्रो इंडिगो विच इज अ डाई ऑन 15% ऑफ द लैंड. इसको हम लैंडलॉर्ड सिस्टम कहते थे. ठीक है. अब नंबर वन, इट वाज नॉट इजी टू ग्रो इंडिगो. व्हाई? इट डिस्ट्रॉयज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. वो पूरी सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता था. ठीक है. अब फर्टिलिटी फिनिश हो गई, आप कोई और क्रॉप उस पर ग्रो नहीं कर सकते हो. एंड सून उन लोगों को पता लगा दैट सिंथेटिक इंडिगो इज डेवलप्ड बाय जर्मनी. सो ब्रिटिशर्स वर वेरी कनिंग. उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको रिलीज कर देते हैं इस लैंडलॉर्ड सिस्टम से, और इनको कहेंगे कॉम्पनसेशन दो इसके बदले, अगर आपको रिलीज होना है ना, आपको इफ यू वांट टू गेट रिलीव्ड ऑफ दिस सिस्टम, सो गिव अस अ कॉम्पनसेशन. ठीक है. अब दे वर वेरी स्मार्ट, उन्होंने उसको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना. जो बेचारे पेजेंट्स थे, दे वर पुअर, दे वर इलिटरेट, दे वर ऑप्रेस्ड, दे हैड नो आइडिया. जिनके पास मनी था, जो कर सकते थे, उन्होंने कॉम्पनसेशन प्राइस पे कर दिया. अदरवाइज लोगों ने लॉयर्स हायर कर लिए, जो लॉयर्स भी किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे थे. ठीक है. तो ऐसे ही एक स्टोरी में हमारे पुअर पेजेंट हैं राजकुमार शुक्ला. पुअर है, ट्रू. इलिटरेट है बाकी फार्मर्स की तरह, ट्रू. बट one thing that makes him stand out in the story is he was very determined, very dedicated, very courageous man, and he proved that courage is beyond education. अब हम स्टोरी को सीक्वेंशियल मैनर में लर्न करेंगे. पेज बाय पेज आपकी स्टोरी में जो जो दिया हुआ है, हम उसी मैनर में उसको वी आर गोइंग टू लर्न इट. आई हैव ट्राइड टू प्रिपेयर ब्यूटीफुल नोट्स फॉर यू एंड आई एम गोना ऐड देम इन माय वीडियो फॉर योर रेफरेंस. ओके. तो कैसे स्टार्ट हुआ? अब राजकुमार शुक्ला जी को पता लगा फ्रॉम समवेयर और द अदर दैट महात्मा गांधी इज अ मैन ऑफ पावर and he must approach Mahatma Gandhi if he wants to get that freedom from that system, or if he wants to be relieved from the compensation that British is asking the farmers to pay. तो उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी को लखनऊ में अप्रोच करा. वहां पर महात्मा गांधी हैड कम फॉर सम एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है. अब जब वो वहां पर आते हैं तो वो महात्मा गांधी से मिलते हैं, एंड महात्मा गांधी टोल्ड हिम अबाउट द प्रीफिक्स्ड मीटिंग्स दैट ही हैज टू गो टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. वो नहीं उनको हेल्प आउट कर सकते फॉर द टाइमिंग बिकॉज ही हैज सम प्रायर कमिटमेंट्स. तो राजकुमार शुक्ला इतने डेडिकेटेड थे
कि वो तो जहां जहां गांधी जी जाएं वो उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं ना, वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते थे। गांधी जी वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस डेडिकेशन ऑफ दिस मैन एंड ही सेड ठीक है भैया, हम आपको कैलकाटा में मिलेंगे सो एंड सो डेट को, आप हमें आ जाइएगा रिसीव करने। राजकुमार शुक्ला डिड द सेम, he went there to receive गांधी जी and when he went there they took a train to पटना, है ना, अब वो पटना आ जाते हैं। पटना क्यों आए हैं? Because Rajkumar Shukla wanted Gandhiji to meet his lawyer named as Rajendra Prasad, okay? But unfortunately Rajendra Prasad ji was not at home. Who is Rajendra Prasad? Lawyer and your first president of India. Yeah, you must know it. ही वॉज नॉट देयर एट होम, तो उनके सर्वेंट्स को पता था ये शुक्ला बार बार इनको परेशान करने आता रहता है। उन्होंने कहा शुक्ला जी चलिए आप बाहर वेट करिए, वो नहीं है। तो महात्मा गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला दे बोथ सैट आउटसाइड एंड वेटेड फॉर हिम। महात्मा गांधी फेल्ट थर्स्टी सो ही वांटेड टू क्वेंच हिज थर्स्ट, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी वेल से पानी ले लूं, जिसके लिए सर्वेंट्स ने उनको अनटचेबल कंसीडर करके साफ मना कर दिया कि नहीं, इफ यू विल टच आवर वाटर or take water from here, you will pollute the entire source. That was very heart wrenching. गांधी जी को समझ में आया कि प्रॉब्लम सिर्फ लैंडलॉर्ड सिस्टम नहीं है, वो तो एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो काफी बड़ी है। ये बेचारे फार्मर्स तो बहुत कुछ फेस करते हैं, विच इज अनटचेबिलिटी, यू नो, वाज वन ऑफ द थिंग्स जो वो लोग फेस कर रहे थे। गांधी जी को बहुत ज्यादा फील हुआ, उन्होंने कहा चलिए अब हम चंपारण नहीं, हम पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। अब मुजफ्फरपुर क्यों जाएंगे? बिकॉज ही वांटेड टू स्ट्रेंथन हिज इंक्वायरी, है ना, उनको और डेटा कलेक्ट करना है और चीजें जाननी है, लॉयर्स को उन्होंने समन करना है, पूछना है कि क्या है, कैसे चल रहा है ये सब। सो ही वांटेड टू हैव दैट, यू नो, ही वांटेड टू हैव फैक्ट्स कलेक्टेड। अब क्या होता है, वो वहां पर जाते हैं, वो टेलीग्राम कर देते हैं, एक प्रोफेसर हैं जेबी कृपलानी जो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं, और वो कहाँ पर स्टे करते हैं मुजफ्फरपुर में, अपने एक नोन प्रोफेसर, एक नोन पर्सन के पास जिनका नाम है मलकानी, ओके। अब वो प्रोफेसर मलकानी के यहाँ जब स्टे करते हैं तो इट वाज नॉट इजी। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर मलकानी इज अ गवर्नमेंट टीचर, और उस टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट टीचर का महात्मा गांधी जी जैसे पर्सन को, जो कि ब्रिटिशर्स के ओपोनेंट खड़े हैं, उनको स्टे कराना इज, इट कैन कॉस्ट देयर जॉब ऑल्सो, हाँ, बट नो, ही सेड ओके गांधी जी आप आइए हमारे यहाँ स्टे करिए। ऐसे गांधी जी ने वहां पे स्टे करा, ठीक है। सोन गांधी जी को एक न्यूज मिलती है कि एक पेजेंट के साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट करा है ऐसे ऐसे यू नो ब्रिटिशर्स ने। तो गांधी जी रोड ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट, और वो उसको जब यू नो ही वांटेड टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन टू इट, और ही वांटेड टू स्टैंड बाय द साइड ऑफ दैट फार्मर, बट इन द मिडल ओनली गांधी जी को उन्होंने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट उनको एक नोटिस रिसीव करा दैट यू मस्ट लीव दैट टिरहुट डिवीजन। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम उनको रिफ्यूज करा, उन्होंने साइन करा, बट ही सेड आई विल नॉट ओबे द ऑर्डर। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। तो जब उन्होंने ऐसा साइन करा, उन्होंने कहा आ जाओ जी, अब आप कोर्ट पे आ जाएंगे। दे कॉल्ड हिम टू कोर्ट, है ना। अब जब वहां कोर्ट पे गांधी जी को जाना था, the whole night he could not sleep, क्योंकि कोर्ट वगैरह तो गांधी जी का it was not his thing, you know। तो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम करा कि आप अपने प्रोमिनेंट और जितने भी यू नो पावरफुल लॉयर्स हैं उनको लेकर आइए। वो सब गैदर हो जाते हैं, लोगों को पता लग गया कि दैट देयर इज अ मैन महात्मा गांधी, दे डोंट नो हाउ पावरफुल ही वाज, दे जस्ट न्यू दैट ही हैज कम टू हेल्प अस आउट। तो वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं, some were you know walking, they were coming by other convenience, ऐसे ऐसे करके वो लोग कलेक्ट हो जाते हैं, और कोर्ट के बाहर इतनी सारी गैदरिंग होती है कि ब्रिटिशर्स वर लाइक व्हाट इज दिस, एंड दे पोस्टपोन द ट्रायल। उन्होंने कहा पोस्टपोन करना पड़ेगा भाई इस चीज को, लेकिन गांधी जी अपनी बात पे अड़े रहे। तो उन्होंने फाइनली क्या करा, उन्होंने कहा प्लीज आप हमें हेल्प करिए इसको मैनेज करने के लिए क्राउड को, और उन्होंने फाइनली उस गांधी जी के अगेंस्ट जो भी यू नो द थिंग वाज देयर, उन्होंने उसको केस को विदड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके गांधी जी उस केस से फ्री हो जाते हैं। अब गांधी जी ने अपने एफर्ट्स डबल कर दिए टू यू नो सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। ऐसे करके एक बार एक कमेटी बैठती है जिसमें सारे ब्रिटिश साइड लोग थे, लेकिन गांधी जी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू नो द पुअर फार्मर्स। और वहां पर जाकर उन्होंने क्या कहा कि हम तो कॉम्पिटिशन का पैसा वापस चाहते हैं, गांधी जी ने बोला। तो उन्हें लगा कि शायद से 100% ऑफ द मनी डिमांड कर लेगा, बिकॉज दे हैव डिसीटफुली टेकन दैट अमाउंट। उन्हें लगा ये 100% मांगेगा। गांधी जी ने आप 50% दे दो। उन्होंने कहा इस चीज को ना लेट इट गो। गांधी जी ने कहा एक काम करो,
तो उन्होंने कहा हम तो 25 देंगे। दे थॉट कि गांधी जी 25% ऑफ द अमाउंट पे कभी भी अग्री नहीं करेंगे, दैट वाज रियली अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बट गांधी जी सेड ओके लाओ आप 25% ही दे दो, कोई बात नहीं, मैं उसमें भी हैप्पी हूँ, बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक दैट डेडलॉक, है ना। his aim was not to obtain that money from them, rather it was a higher goal, क्योंकि उनको क्या था, Britishers should bend, they should bow down to the farmers to whom they have um, in an injustifiable manner tried to betray, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने वो 25% अमाउंट उनको देना पड़ा, लैंडलॉर्ड सिस्टम से वो लोग फ्री हो गए। फाइनली गांधी जी ने थ्रू दिस अपने फार्मर्स की हेल्प करी, बट उन्होंने एक बात रियलाइज करी कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उन्होंने उनको हेल्प आउट करा, बट ही रियली वांटेड टू इम्प्रूव देयर कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस। फॉर दैट ही कॉल्ड टीचर्स, है ना, और उन्होंने टीचर्स की वाइफ्स भी आ गई, उन्होंने अपने सन को देवदास जी को बुलाया, उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी को बुलाया कि आप सब आओ उनको हेल्प करो। टीचर्स ने उनको एजुकेट करा, कस्तूरबा गांधी ने लेडीज को पर्सनल हाइजीन के बारे में गाइड आउट करा, जिससे उन्हें ये भी पता लगा हाउ पुअर दीज लेडीज आर, बिकॉज ही टोल्ड द लेडीज कि आप हमेशा क्या सेम क्लोथ पहनते हो, व्हाई डोंट यू वॉश योर क्लोथ। सो वन ऑफ द लेडीज टुक हिम टू हिज हर हाउस and showed we don't have a trunk, we don't have a box, we don't have any almirah. Why? Because we don't have clothes. That is the single sari I have. So that was really heartbreaking कि इनकी situation इतनी ज्यादा poor है ना। उन्होंने उनके डॉक्टर्स को बुलाया, एक डॉक्टर आए जिन्होंने 6 months के लिए उन्हें willingly, voluntarily help out करा, है ना। 3 medicines को भी introduce कराया, one is quinine and then it's sulfur ointment and castor oil। तो इन मेडिसिन के थ्रू उनको उनके हाइजीन को मेंटेन करने की कोशिश करी। ऐसे ऐसे करके उन्होंने उनकी पूरी ओवरऑल कंडीशन पे वर्क करा। एंड इट वाज नॉट कि गांधी जी का अपने आश्रम सेवाग्राम से कनेक्शन ही ब्रेक हो गया था। ही स्पेंट 1 year ऑफ हिज लाइफ इन चंपारण, ब्रेक्स में ही सही, बट 1 year ऑफ हिज लाइफ इज गिवन टू चंपारण, बट ही वाज कनेक्टेड टू हिज आश्रम, ऑलवेज telegramming them and then asking them, taking the updates and everything। अब एक और लास्ट कैरेक्टर आ जाता है जिसमें चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूस की बात करती है, जो कि एक ब्रिटिश और है ना। अब वो गांधी जी के पास आते हैं और कहने आते हैं कि गांधी जी अच्छा मैं चला, मेरी ना फिजी आइलैंड्स पे ड्यूटी है, वो अपने टूर पे जा रहे थे व्हाटएवर, तो वहां पर जाने के लिए आते हैं। बट ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसाइपल ऑफ गांधी जी, अ वेरी गुड फॉलोअर, वो गांधी जी को बहुत दिल से मानते थे। तो वो उनको बाय करने आए, तो गांधी जी ने कहा ठीक है जी। तो ब्रिटिशर्स तो जो लॉयर्स थे वहां पर प्रेजेंट, उन्होंने कहा इसको रोक लेते हैं, क्योंकि व्हाट डू दे से, माय किड्स ऑलवेज टेल मी, दुश्मन का दोस्त शुड बी योर दोस्त, समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने कहा कि जैसे रामायण में अगर विभीषण जी हेल्प आउट नहीं करते हनुमान जी और राम जी को, तो इतना इजी ना होता सब कुछ। तो वही स्टोरी है कि उन्होंने कहा ब्रिटिशर है और हम हमारी साइड है, हम इसको अपनी साइड कर लेते हैं। उन्होंने कहा गांधी जी आप इनको बोलो कि ना जाए, बट गांधी जी रेड द माइंड्स ऑफ द लॉयर एंड ही अंडरस्टूड कि वो सेल्फिशली उसको रुकवाना चाहते हैं। सो गांधी जी टोल्ड देम कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम अपने सेल्फिश मोटिव के लिए किसी को भी यूज नहीं करेंगे, हम अपनी एडवांटेज में किसी के लिए भी वी आर नॉट गोइंग टू टेक द यूज ऑफ सम पर्सन, है ना, हम किसी का यूज नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने उनको बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, यू शुड बी सेल्फ रिलायंट। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द लेसन्स टॉट बाय महात्मा गांधी जीज एक्शंस कि हमें इंडिपेंडेंट इंडिया क्रिएट करना है ना। So this is how he created what we all are today, and your story comes to a very beautiful end. अब मैम इतने सारे कैरेक्टर्स बोल दिया आपने, मलकानी बोल दिया, देवदास जी बोल दिया, कस्तूरबा गांधी बोल दिया, राजेंद्र प्रसाद बोल दिया, कैसे होगा? डोंट वरी, एक छोटी सी शॉर्ट्स की वीडियो आपके पास आएगी जिसमें कैरेक्टर लिस्ट होगी। अभी भी कैरेक्टर लिस्ट है, लेकिन मैंने कैरेक्टर्स के थ्रू ही सारा कुछ समझाया है और एक एक्रोनिम क्रिएट करा है प्लेसेस के लिए, वो भी एक शॉर्ट्स आएगा आपके पास, जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट इन 1 minute और 2 minute आप इजीली उन प्लेसेस को, उन कैरेक्टर्स को लर्न कर सकते हो। If you really enjoyed the video, if you liked it, इतनी भी मुश्किल स्टोरी नहीं थी ना। If you liked it, please share this video to your friends, to your known ones, and like it. Subscribe to my YouTube channel, which is more of your YouTube channel. Thank you so much for watching and giving your time. Take care till the next video. Bye bye.